अब तक आपने देखा। सुनो सुनो सुनो, सुल्तान अल्तमश के अचानक गुजर जाने से दिल्ली सल्तनत की हुकूमत सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज के हाथ में दे दी गई है। हमें हर हालत में अपनी आवाम तक पहुंचना होगा। इससे पहले कि वो आवाम तक पहुंचे, आप उसकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दीजिए। ये हमारी जंग की आखिरी लड़ाई है। अब अपनी नेमत हम पर करम कर, ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो। अब आगे। या अल्लाह, इन सैनिकों से नजरें बचाकर हम दरगाह के अंदर जाएंगे कैसे? क्या करें, क्या करें? रुक जाइए। देखो, हमारी बात ध्यान से सुनो। हमारी जो सुल्तान की पोशाक होगी ना, वो 2 गज लंबी होनी चाहिए, जैसे रजिया की थी, ताकि जब हम चलें तो दूर से वो हमारे पीछे घसीटते घसीटते चले। और हाँ, दीवाने आम को खुशबुओं से भर दो। गुलाब के फूल, रात की रानी, कमल, हर तरह के फूल लगा दो। इत्र से इस पूरे महल को धुआं धुआं कर दो। बस हर जगह खुशबू और खुशबू ही हो। और हाँ, जब हम चलें तो हमारे साथ नहीं, हमारे पीछे 2 गुलाम बड़ी बड़ी छतरियां लेकर चलें। और जब हम कालीन पर चले ना, तो फूलों की पंखुड़ियां ढेर सारी दोनों तरफ से, इधर से हमारे ऊपर फेंकी जाएं। हाँ, और हाँ, गुलामों को खैरात के लिए कतार में लगा दो, और कुछ गुलामों को हमारे कदमों पर भी गिरने दो, जैसे हम कहीं के खुदा हों। अरे सुनो, जैसे रजिया की चुनरी थी ना, वैसे कीमती नगीनों वाली हमारी भी चुनरी होनी चाहिए। शहजादे, चुनरी? अरे जज्बातों को समझो, शब्दों पर मत जाओ। हमारे कहने का मतलब है कि हमारी ताजपोशी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझे तुम सब? ये क्या बात हुई? आपने अभी तक मौलवी साहब को इत्तला नहीं की? जल्दी जाइए और उन्हें जाके बुला के लाइए। अरे अब जाइए भी। कसम घुंघरुओं की अम्मी। अरे क्यों इतनी हाय तौबा मचा रही हैं आप? बस हम सुल्तान बन ही गए। थोड़ा लुत्फ उठाइए, थोड़ा इत्मीनान से काम करवाइए आप। सुल्तान आप बनने वाले हैं, बने नहीं हैं। अरे बन गए हम। अब रजिया कोई कब्र से तो उठ के आएगी नहीं। बन गए हम सुल्तान। अपने ख्यालों पर काबू रखिए मियां। ऐसा कुछ मत सोचिए जो हकीकत में बदल जाए। अपनी सोच पर काबू रखिए। इसलिए जल्दबाजी कर रहे हैं ताकि कोई मुश्किलें ना आए आपकी ताजपोशी में। कुछ भी कहिए मौलवी साहब, सुल्तान अल्तमश की आखिरी ख्वाहिश थी शहजादी रजिया दिल्ली की सुल्तान बने। और ऐसा भी नहीं है कि शहजादी रजिया ने अपनी काबिलियत न दिखाई हो, चाहे वो इम्तिहान अक्लमंदी का हो, हौसलों का हो,
या फिर इंसाफ करने का। शहजादी रजिया सब में खरी उतरी। ख्वाहिशें और काबिलियत रस्म और रवायतों से बड़ी नहीं हो सकती। हमारे पुरखों ने सदियों से औरत को हुकूमत और सियासत से दूर रखने का चलन शुरू किया था। उन्होंने सोच समझ कर किया होगा। औरत घर की शान हो सकती है, सल्तनत की सुल्तान नहीं। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें शहजादा रुकनुद्दीन के रूप में एक नया सुल्तान मिल गया, वरना खुदा ही मालिक होता इस दिल्ली की सल्तनत का। हजरात, मोहतरम जनाब और हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सुल्तान आजम, सुल्तान हिंद, सुल्तान अल्तमश की बेटी शहजादी रजिया हैं। आज हम आप सबके सामने आप सबसे ये गुजारिश करते हैं कि आप सब हमारा इंसाफ कीजिए। जिस नेक दिल सुल्तान अल्तमश को आप सब ने बड़ी मोहब्बत से लाख बख्श की किताब से नवाजा था, जिनकी रूह के सुकून के लिए आप सब आज भी दुआएं कर रहे हैं, उन्हीं सुल्तान अल्तमश की आखिरी ख्वाहिश थी कि दिल्ली के सुल्तान हम बने। उनकी इस ख्वाहिश को नजरअंदाज करके हुकूमत के अंधे लालच में रुकनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कन ने हमें मारने की साजिश की। वो तख्तो ताज जिसको पाने का पैमाना सिर्फ और सिर्फ काबिलियत है, वो तख्तो ताज आज तानाशाहों और दहशतगर्दों के गलत हाथों में है। अब्बू अगर चाहते तो हमें बिना किसी मुकाबले, बिना किसी इम्तिहान के सुल्तान बना देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका यह मानना था कि हुकूमत ताकत के जोर पर नहीं बल्कि आवाम की मोहब्बत पर कायम होती है। अपने बेगैरत दावेदारों को हराकर दिल्ली के तख्त पर हमने अपनी दावेदारी पुख्ता की है। इसमें अब्बू की ख्वाहिश और आप सबकी मंजूरी भी थी। अपने अब्बू से हमने ये सीखा है कि एक सुल्तान अपनी आवाम का खिदमतगार होता है, उनका रहनुमा होता है, उनका खैर ख्वाह होता है। हमने और आपने मिलकर एक ख्वाब देखा था कि दिल्ली सल्तनत को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। इंसाफ की बुनियाद पर एक ऐसी सल्तनत कायम करेंगे जिसमें जुल्म और सितम का नामो निशान भी ना होगा। भूखे के पेट में रोटी होगी, गरीब के तन पे कपड़ा होगा, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सबका बराबरी का दर्जा होगा। क्या आपको ये मंजूर होगा कि कोई हमारे इन ख्वाबों को तोड़ दे? क्या आप सबको ये गवारा होगा कि रुकनुद्दीन की हुकूमत में हम सब एक बार फिर अंधेरे की गर्त में चले जाएं? नहीं ना। लेकिन ताकत के गुरूर में चूर वो यही कर रहे हैं। हम आप सबको बताना चाहते हैं कि एक सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाम है। आवाम अगर चाहे तो वक्त का रुख बदल दे, लिख दे अपने खून और पसीने से इस आसमान के सीने में, इस जमीन के जर्रे जर्रे में। दिल्ली की आवाम एक नई मिसाल कायम करेगी। दिखा देंगे इस दुनिया को कि एक सल्तनत आवाम की ताकत पर चलती है, ना कि किसी हुक्मरान या तानाशाह की ताकत पर। हम और आप मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तख्ता पलट कर देंगे रुकनुद्दीन जैसे हर उस सुल्तान का जो ताकत के दम पर हुकूमत कायम करते हैं। दिखा देंगे सबको कि कितना जोर है हमारी बाजुओं में। रोशन कर देंगे घर घर में इनकलाब का चिराग। फूंक देंगे हर उस जुल्म और सितम की हुकूमत को जो हम सब से हमारा हक छीनती है।
रजिया सुल्तान जिंदाबाद। 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 रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान। तुम सब इतने खामोश क्यों हो? अरे आज हमारी ताशपोशी है, नारे लगाओ हमारे नाम के, लगाओ। शहजादे रुकनुद्दीन 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 शहजादे। खामोश। आ जाओ, सबकी दुआओं से हम एक बार फिर सुल्तान बन गए। अगर आपको किसी को भी हमारे सुल्तान बनने से ऐतराज है तो वो बेखौफ होकर बोले। अरे हम कोई तानाशाह नहीं जो उसका सर कलम कर दें। हम आप सब की रजामंदी से ही इस दिल्ली सल्तनत पर, आप सब पर हुकूमत करना चाहते हैं। है कोई? आप दोनों ऐसे सर झुकाए क्यों खड़े हैं? बोलिए, क्या बोलना है आप? शहजादे, हमें लगता है कि दिल्ली के इस तख्त पे शहजादी रजिया का हक है। दरअसल सुल्तान अल्तमश की भी यही आखिरी ख्वाहिश थी। बड़ी ही जद्दोजहद और बहुत ही गौर फरमाने के बाद सुल्तान अल्तमश ने एक लड़की को ही दिल्ली के तख्त पे बैठाने का फैसला लिया था। ये फैसला उन्होंने आवाम की भलाई के लिए लिया था और हम उनके इस फैसले को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? बात तो आप सही बोल रहे हैं साहिबा, पर क्या हम इस आवाम की भलाई नहीं करेंगे? क्या हम इनकी फरियाद नहीं सुनेंगे? हो सकता है कि ऐसी बदगुमानी कुछ लोगों को हो। मामला संजीदा है,
मुद्दा पेचीदा भी है और ये मुद्दा धीरे धीरे और बड़ा भी हो सकता है। आज आप लोगों को हमारा सुल्तान बनना गवारा नहीं, कल और कोई भी लोग होंगे। ये तो एक बीमारी है जो फैल सकती है। हम सबको मिलकर इस बीमारी को रोकना होगा। इससे पहले कि ये बीमारी और बढ़े, हमें जड़ से इसका सफाया करना होगा। ये लो, हो गया सफाया बीमारी का। है कोई और? है कोई और जिसे ये बीमारी है? है कोई और जिसे हमारा सुल्तान बनना गवारा नहीं? यूं मौलवी साहब, है ना सुल्तानों वाले तेवर हमारे बेटे में? तो फिर इंतजार कैसा? ताजपोशी की रस्में शुरू की जाए। जी जी मलिका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारी रस्में मुकम्मल हो गई मलिका। अब बस शहजादा रुकनुद्दीन की ताजपोशी बाकी। नेकी और पूछ पूछ मौलवी साहब, हम तो अपने बेटे को सुल्तान बनने की हसरत लिए कब से आंखें बिछाए बैठे हैं। रुक जाइए मौलवी साहब, रुक जाइए मौलवी साहब। माना कि मजहब और सियासत का चोली दामन का साथ है, दोनों एक दूसरे के सहारे के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। पर इतने बेगैरत तो ना बनिए कि दीन और मजहब से लोगों का विश्वास ही उठ जाए। अरे क्या जवाब देंगे ऊपर वाले को कयामत के दिन?
को हाजिर नाजिर जानकर हम सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बेटी रजिया अपने मरहूम अब्बू की आखिरी ख्वाहिश के मद्देनजर सरेआम ये ऐलान करते हैं कि दिल्ली सल्तनत के तख्त और हुकूमत के असली हकदार हम हैं। जब दिल्ली की आवाम ही हमें अपना सुल्तान बनाना चाहती है तो फिर कौन इसके खिलाफ जाएगा? अपनी आवाम के दुआओं के साथ आज से, बल्कि अभी से दिल्ली सल्तनत पर रजिया सुल्ताना की हुकूमत शुरू। और जो कोई भी इस हुकूमत की मुखालिफत करेगा उसे बागी करार देकर कैद खाने में डाल दिया जाएगा। गिरफ्तार कर लो रुकनुद्दीन और शाह तुर्कन को।